हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है डाटा इंटरप्रिटेशंस। की डाटा इंटरप्रिटेशंस होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजंस और इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द इंफॉर्मेशंस गिवन इन एनी फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा इंटरप्रिटेशन। यानी कि किसी भी फॉर्मेट में गिवन इंफॉर्मेशंस के जरिए जब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हम उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। आइए इस पे बेस्ड इस चैप्टर में आज हम कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर्स में 5th, 6th और 7th में यानी कि टेबल्स, डायग्राम और ग्राफ्स पे स्टडी की थी, उसी पे बेस्ड कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन होगी या फिर कोई डाटा गिवन होगा। उसको हम एनालाइज करके वहाँ से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि ये तो हमारे पास टेबल का है, हो सकता है इस टेबल की जगह यहाँ पे हमारे पास कोई डायग्राम हो, बार डायग्राम हो, या फिर कोई ग्राफ हो, या फिर पिक्टोग्राफ हो, कुछ भी हो सकता है। उस चीज का हमें एनालाइज करके उसके क्वेश्चंस का आंसर देना। स्टडी द फ्लोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। कि यानी कि जो ये हमारे पास टेबल दी गई है इसको स्टडी करना है और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमें उनके आंसर्स देने। ये टेबल किस चीज की है? प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय 6 मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इंडिया इन मिलियन टन। यानी कि शुगर की प्रोडक्शन के यहाँ पे हमारे प्रोडक्शन हमारे पास दी गई है, मंथ वाइज दी गई है कि कितने मंथ की है। यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन मंथ्स में हमारे पास इन यूनिट्स की, और यूनिट्स कौन कौन सी है? ABCDEF, और ये मिलियन टन्स में हमारे पास दी गई है। कि ए यूनिट है जो कि यानी कि जो हमारे पास यूनिट मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इंडिया, ए यूनिट हमारे पास अप्रैल में कितनी प्रोडक्शन हुई है, बी की कितनी, सी की कितनी, एंड सो। ठीक है। ये टेबल हमारे पास गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट शोज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर ओवर द मंथ्स। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमें इस टेबल का यूज करके यह बताना है कि किस मंथ्स में जो शुगर की प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ओवर द मंथ्स। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम यहाँ से देखें, फ्रॉम द गिवन टेबल वी सी दैट यूनिट ए शो द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर ओवर द मंथ। कि पूरे मंथ में हमारे पास जो सभी मंथ में जो हमारे पास यूनिट ए है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। कंटिन्यूसली फर्स्ट में देखते हैं हम ओवर द मंथ, यानी कि मंथ्स के हिसाब से देखना हमें। यूनिट ए हमारे पास अप्रैल में कितनी है? 310 यूनिट्स प्रोडक्शन होती है इसकी। फिर नेक्स्ट 318 हो जाती है, फिर 320, 326, 327, यानी कि बढ़ती जा रही है। ठीक है। अगर इसी तरह से हम एनालाइज करें यहाँ पे बी यूनिट का, फर्स्ट में क्या है? 180, फिर क्या होगा? 179। ये इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गई, जबकि इसको क्या होना चाहिए था? इंक्रीज। यानी कि बी तो हो नहीं सकता यहाँ से इस केस में, कि ये हमारे पास बी तो यूनिट बी तो आ नहीं सकती। सिमिलरली हम सी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 169 है, 177, 188, 187, यहाँ तक तो इंक्रीज थी, लेकिन यहाँ की क्या हो गई? डिक्रीज। ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह से हम डी को चेक कर लेते हैं। 137, 62, 73, 80, लास्ट में जाके 78, फिर डिक्रीज होगी, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। सिमिलरली ई और एफ भी नहीं हो सकते। अगर इनको हम चेक करके देखेंगे, लेकिन ए यूनिट कैसी है जिसमें हमारे पास इसकी प्रोडक्शन की यूनिट, सॉरी प्रोडक्शन है जो शुगर का, वो इंक्रीज होता जा रहा है। अप्रैल में 310 था, फिर 18 हुआ, 18 से बढ़ के 20 हुआ, 20 से 26, 26 से 27। इसका आंसर क्या होगा? यूनिट ए। यानी कि फ्रॉम द गिवन टेबल वी सी दैट यूनिट ए शो द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर ओवर द मंथ्स। यानी कि हो गया आंसर इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में क्या पूछा है? इन द केस ऑफ यूनिट ई, की केस ऑफ यूनिट ई, यूनिट ई कौन सी है? ये। ठीक है।
इन विच पेयर ऑफ मंथ्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल, कि हमारे पास वो कौन से 2 मंथ हैं कि जिनमें शुगर का प्रोडक्शन इक्वल होगा इन यूनिट ई। यूनिट ई में से हम यहाँ से देख लेते हैं कि इक्वल किस किस में 140 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि अप्रैल और मई में, बाकी किसी में नहीं ऐसे। तो यानी कि कौन कौन से मंथ है जो जिनमें प्रोडक्शन इक्वल हुआ है, अप्रैल और मई। तो इसका आंसर दे देते हैं, फ्रॉम द गिवन टेबल वी सी दैट इन द केस ऑफ यूनिट ई द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई। अप्रैल और मई में क्या हुआ है, शुगर का प्रोडक्शन इक्वल। सेम हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इन विच मंथ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज मैक्सिमम, कि इन विच मंथ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज मैक्सिमम। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बताना है कि वह कौन सा मंथ है जिसमें शुगर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम हुआ है। सो हम यहाँ से अप्रैल में कौन कौन से अप्रैल में 6 की 6 यूनिट है ये हमारे पास दी हुई। अप्रैल में प्रोडक्शन क्या है, ये वाला पूरा इस रो को। मई में कौन सा है, इस रो में दर्शाया गया है, एंड जून का इस रो में, एंड सो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का सभी का टोटल प्रोडक्शन निकाल लेते हैं कि अप्रैल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, मई में कितना, और फिर वहाँ से कंपेयर करें। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोडक्शन इन अप्रैल, अप्रैल में कितना हुआ है 310 यूनिट ए से हुआ है, बी से कितना 180, 169, 300, 137, 140, 120। सो इन सभी को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, 310 प्लस 180 प्लस 169 प्लस 137 प्लस 140 प्लस 120 इक्वल टू कितना आ गया 1056, यानी कि 1056। सिमिलरली टोटल प्रोडक्शन इन मई, उसको भी ऐड कर लेते हैं, 318 प्लस 179 प्लस 177 प्लस 162 प्लस 140 प्लस 122। तो इनको ऐड किया कितना आ गया 1098। सिमिलरली ऐड किस किस को करेंगे, जून का, जुलाई का, अगस्त का, इन सभी तीनों का हम यहाँ पे ऐड करके टोटल प्रोडक्शन निकाल लेते हैं कितना कितना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई। और इस टेबल के जरिए जो हमारे पास टेबल गिवन थी उसका यूज करते हैं हमने ये सब चीजें यहाँ से निकाली। सो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि मैक्सिमम किसमें है हमारे पास। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 1136, ये वाली, बाकी सभी इससे छोटे हैं। सो यानी कि जो प्रोडक्शन है जुलाई मंथ में कितना हुआ है 1136, जो सभी से ज्यादा है। सो यही चीज हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। हेंस द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज मैक्सिमम इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई मंथ में हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो सबसे अधिक है, कितना है 1136। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ जून विच यूनिट्स हैव ए शेयर ऑफ मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर। क्या पूछा गया है कि इन द मंथ ऑफ जून, जून का मंथ कौन सा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, विच यूनिट्स हैव ए शेयर ऑफ मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर, यानी कि जून मंथ में टोटल प्रोडक्शन का 25% से अधिक कौन सी यूनिट का शेयर है। यहाँ पे हमारे पास यूनिट है 6 यूनिट है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और नीचे क्या दी गई है इनकी प्रोडक्शन, ठीक है। सो पूछा क्या गया है कि जून मंथ है जो, इस मंथ में इन सभी 6 यूनिटों में से ऐसी कौन सी यूनिट है कि जिसका शेयर 25% हो टोटल प्रोडक्शन। सो वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ से इसकी टोटल प्रोडक्शन निकाल लेते हैं कि इस मंथ में कितनी है। सो टोटल प्रोडक्शन इन जून कितनी है, ये हमने यहाँ पर भी निकाल ली थी, ये आई थी 1106, ये निकालनी हमने सभी को ऐड करके 1106, 1106, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना था कि मोर देन 25% किस यूनिट का शेयर है। सो इसका क्या कर लेते हैं हम, इस वैल्यू का यहाँ से 25% निकाल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारे पास 25% से अधिक किस यूनिट का। सो 25% ऑफ 1106 यहाँ से आ जाएगा 25/100 इंटू में 100 इंटू में 1106। सो इसको सोल्व करेंगे सो ये कितना आ जाएगा 276.5, यानी कि 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन का कितना आता है 276.5, यानी कि ये वैल्यूज आती है।
सो अब हम टेबल के जरिए यहाँ से देख लेते हैं कि 276.5 से अधिक यहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्शन है। एक तो ए है कि यूनिट ए का शेयर कितना है 25% से ज़्यादा, क्योंकि 320 है। ये 275 से कम है, 275 का हमारे पास 276.5, 276 से ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है और ये। सिर्फ हमारे पास कौन सी यूनिट है, ए यूनिट है, जिसका शेयर कितना है 25% से अधिक, यानी कि 276.5 से अधिक है 320। सो इसका आंसर क्या होगा, यूनिट ए। सो हेंस from the table we say that unit A has a share of more than 25% of total production of sugar in the month of June, यानी कि जून मंथ में यूनिट ए का शेयर है जो वो 25% से अधिक है। सो ये इस तरह है हमारे पास क्वेश्चन कि हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा गिवन होगा कोई भी, सो उस पे आधारित हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे। सो उन क्वेश्चंस का हमें यहाँ से आंसर फाइंड आउट करना। सो डाटा इंटरप्रिटेशन में यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमारे पास यही काम बचता है जो कि हमें करना है।